हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एक डिमांड पर ये स्टार्ट किया है मैंने टॉपिक। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में सिर्फ फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शेप्स क्या क्या आपके काम में आएंगी और उनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, मैं इससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3 तरीके के फॉर्मूले आपके काम में आते हैं। फर्स्ट इज CSA एंड देन TSA एंड देन वॉल्यूम ऑफ शेप्स। तो CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो एरिया होता है जिसमें सिर्फ वॉल्स को इंक्लूड किया जाता है, इसमें टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता। जब टॉप और बॉटम को काउंट करते हैं तो वो TSA बन जाता है। ओके, तो CSA में सिर्फ वॉल्स का लेते हैं। ओके, और जब TSA की बात की जाती है तो टॉप और बॉटम को भी हम काउंट करते हैं तो हम TSA लगाते हैं। एंड थर्ड इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज सेड टू बी कैपेसिटी ऑल्सो। तो किसमें कितना क्वांटिटी वो कंज्यूम कर सकता है, कितनी क्वांटिटी किसी में आ सकती है, तो वो वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात हम TSA ऑफ क्यूब की बात करते हैं। TSA ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6a²। ओके, एंड देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है a³। नाउ वी विल कम एट द सेकंड शेप, सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप कैसे बनाई जाती है? सिलेंडर की शेप बनाई जाती है इस टाइप से। ओके, वेयर दिस विल डिनोट रेडियस। ओके, एंड यहाँ से सेंटर टू सेंटर ये हमारे पास क्या डिनोट करती है? इसकी हाइट को डिनोट करती है। तो इसमें हमारे पास CSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRh। एंड देन वी विल स्टडी द फार्मूला ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर 2πr इंटू r+h। ओके, एंड देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है हमारे पास πr²h। ओके, दीज आर द फार्मूला। थर्ड आती है हमारे पास शेप जो डिस्कस की जाएगी, वो यहाँ पर कोन डिस्कस की जाएगी। कोन की शेप इस टाइप से होती है, एज यू नो आई थिंक वेरी वेल कि कोन की शेप इस टाइप से होती है, और ये हमारी रेडियस होती है और ये हमारे पास इसकी हाइट होती है। ओके, एंड दिस इज इट्स स्लैंट हाइट। इसे क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हाइट और ये इसकी रेडियस होती है। तो इसके फार्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। CSA ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास? πr/l होता है। ओके, और TSA ऑफ कोन क्या होता है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू πr इंटू r+l। ओके, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 πr²h। तो दिस द फॉर्मूला टू गेट वॉल्यूम ऑफ कोन। उसके बाद नेक्स्ट शेप के बारे में आप पढ़ेंगे, स्फीयर। तो स्फीयर इस टाइप से होता है। स्फीयर का रेडियस r हमने ले लिया है क्योंकि स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, स्मॉल r। तो इसका CSA और TSA सेम होता है, CSA एंड TSA ऑफ स्फीयर। और वो किसके इक्वल होता है? आपका 4πr²। उसके बाद आप पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम को हम कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं। उसका फार्मूला होता है आपका 4/3 πr³। ओके, ये फार्मूला होता है। उसके बाद हम हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेमिस्फीयर की शेप कैसी होती है? हेमिस्फीयर की शेप इस टाइप से होती है, कटोरी जैसी, बाउल। ओके, तो इसमें हम पढ़ेंगे इसका CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? जिसमें इसकी टॉप को काउंट नहीं किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया CSA में सिर्फ बॉल्स को काउंट करते हैं, टॉप और बॉटम काउंट नहीं किया जाता। तो इसमें इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 4πr² का जस्ट आधा इसका CSA हो जाएगा, दैट इज़ 2πr²। अगर हम TSA ऑफ हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे तो TSA का फॉर्मूला होता है इसमें, इसको भी काउंट कर लेंगे। और इसका शेप क्या है? सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। तो CSA में अगर टॉप का भी काउंट कर देंगे तो वो TSA बन जाएगा। तो 2πr² प्लस πr² कितना हो गया हमारे पास? 3πr²। तो इसका फॉर्मूला ये होता है। एंड देन वी विल कम एट वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फीयर का कितना था? 4/3 πr³। तो इसका कितना हो जाएगा आपके पास? 2/3 πr³। ओके, ये काम में आता है आपका। उसके अलावा क्यूबॉइड, यस क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप अगेन यू नो दैट कि उसकी सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ओके, वो इस टाइप से होता है। ओके, ये सपोज दिस इज़ योर L, दिस इज़ योर B, दिस इज़ योर H। ओके, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? टोटल सरफेस ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि हमने टॉप और बॉटम को भी इसमें काउंट कर लिया है, टॉप और बॉटम को भी ले लिया है हमने इसके अंदर। तो वो TSA बन जाता है। और अगर हमें इसका वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है इसमें? L इंटू B इंटू H। ये फॉर्मूला लगाया जाता है जब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड चाहिए होता है।
तो इसके अलावा ज़्यादातर यही शेप्स डिस्कस की जाती हैं जब आपकी मेंसुरेशन की बात होती है, सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात होती है। तो यू शुड लर्न दैम टू डू द चैप्टर। तो अच्छे से चैप्टर को किया जा सकता है जब हमारे फॉर्मूले टिप्स पर होते हैं। तो डू लर्न दीज फॉर्मूलेस। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस के साथ पढ़ाऊँगी और पहली एक्सरसाइज से हम स्टार्ट करेंगे NCERT से, तो ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएं कि कब क्या लगाना है आपको, डिप्रेशन होता है तो क्या करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इनको लर्न कीजिएगा और कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो जैसे कि आपको, और बेल बटन को दबाना ना भूलें क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सो यू कैन टेक योर क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।